लड़की को एक छोटी भिखारिन पर दया आई और उसने दयालुता से उसे एक बन दिया, लेकिन उसके खाने के बाद वह सुनहरी रोशनी में बदल गई और लड़की के पेट में घुस गई, जिससे वह स्तब्ध रह गई। फिर उस बच्चे ने उसे आश्वस्त किया, यह बताते हुए कि वह एक छोटी अमर है जो परीक्षा से गुजरने के लिए नश्वर दुनिया में उतरी थी। उस दिन से लड़की को अपनी माँ मान लिया और वादा किया कि उसके रहते कोई भी उसे तंग नहीं कर पाएगा। असल में लड़की के जन्म के समय उसकी माँ की कठिन प्रसव से मृत्यु हो गई थी और तब से वह अपशकुनी तारा का बदनाम ठपा ढोती आ रही थी। उसके पिता के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे लकवा अवस्था में पड़े बड़े बेटे की बदकिस्मती धोने के लिए एक परिवार को बेच दिया, जबकि उसकी सौतेली बहन ने दूसरे बेटे से शादी की और उसकी पत्नी बन गई। उस रात बूढ़ी कुलमाता ने उससे वंश चलाने की मांग की, एक गुरु द्वारा अभिमंत्रित पवित्र दवा की एक बोतल निकाली और वादा किया कि अगर वह एक बच्चा पैदा करे तो उसकी माँ को एक सम्मानजनक कब्र मिलेगी। अपनी माँ के खातिर उसने दांत भींचकर सहमति दी और जब उसने दवा उसके मुंह में डाली तो वह चमत्कारिक रूप से जाग उठा और उन्होंने पति पत्नी का संबंध पूरा कर लिया। अगली सुबह जब वह यह खुशखबरी बूढ़ी कुलमाता को बताने की योजना बना रही थी, तब नौकर ने बताया कि बड़े बेटे की सांसें थम गई हैं। उसकी सौतेली बहन ने उस पर बदनामी लगाई और बूढ़ी कुलमाता दुख से टूटकर ने नौकर को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। निकाले जाने के बाद उसने सड़क पर सताई जा रही एक भिखारिन को बचाया और फिर से दयालुता से उसे एक बन दिया। यह कभी उम्मीद नहीं की कि वह नश्वर दुनिया में प्रशिक्षण ले रही एक छोटी अमर होगी जो एहसान चुकाने के लिए रूप बदलकर और पुनर्जन्म लेकर उसके गर्भ में आ जाएगी। यह याद करते हुए कि उसकी माँ की निशानी अभी भी परिवार के घर में थी, वह उसे लेने लौटी और पाया कि वे उसके पति का अंतिम संस्कार कर रहे थे। अपराध बोध से वह उसे विदा करने के लिए धूप की एक छड़ी जलाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे कठोरता से रोक दिया, जबकि उसकी सौतेली बहन ने उस पर उसे मारने का आरोप लगाया। झगड़े के दौरान बूढ़ी कुलमाता शोक से बेहोश हो गई और वह आत्मसंदेह में पड़ गई। फिर अजन्मे बच्चे ने कहा कि बूढ़ी कुलमाता की हड्डी की दरार में कन्नी की एक सांस फंसी हुई है और जमे हुए खून को तुरंत फैलाना होगा, वरना उसकी जान को खतरा होगा और किसी भी देरी से बहुत देर हो जाएगी। जान बचाना प्राथमिकता मानकर उसने गलत समझे जाने का जोखिम स्वीकार किया। फिर बूढ़ी कुलमाता की पैंट नीचे खींची और उसके नितंबों पर थप्पड़ मारे। उसकी सौतेली बहन गुस्से में फट पड़ी, कहा कि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है और परिवार की सजा लागू करने के लिए आगे बढ़ी। निर्णायक क्षण में बूढ़ी कुलमाता अचानक होश में आ गई और सौतेली बहन बेशर्मी से आगे बढ़कर श्रेय लेने लगी। सास ने उसका साथ दिया, सौतेली बहन को परिवार का भाग्य तारा बताकर सराहा, जबकि लड़की को अपशकुनी तारा कहकर दोषी ठहराया। जैसे ही उसने सहज रूप से बचाव के लिए हाथ उठाया, एक कुर्सी दो हिस्सों में कट गई और आध्यात्मिक शक्ति के उफान से पूरा शोक हॉल हिल गया। इससे वे और भी पक्के तौर पर मानने लगे कि वह अपशकुनी तारा है और वे उसे जबरन बाहर निकालने के लिए बढ़े। दृश्य तब सदमे में बदल गया जब बूढ़ी कुलमाता खुश हो गई, यह मानते हुए कि वंश बच सकता है, जबकि सास ने तर्क दिया कि वह इतने समय से बाहर रही है कि कोई नहीं जान सकता कि यह बच्चा सच में बड़े बेटे का है या नहीं, और दूसरे बेटे ने उसे निकाल देने के लिए कहा। जब वह दुविधा में थी, सौतेली बहन ने घोषणा की कि वह गर्भवती है और वंश चला सकती है। बूढ़ी कुलमाता ने इसे दोहरी खुशी बताया और जोर दिया कि वह बड़े बेटे की एकमात्र संतान को गर्भ में लिए हुए है। यह निर्णय लिया कि वह शांति से गर्भ संभालने के लिए वहीं रहेगी और बाकी बातें बच्चा पैदा होने के बाद तय होंगी। उसने जल्दी से आभार जताया और वादा किया कि वह बच्चे को सुरक्षित जन्म देगी, लेकिन उसी पल गुरु अचानक आ पहुंचा।